आज हम अय्यूब की पुस्तक के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ रहा है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है व तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंथी हुई मिट्टी की नाई बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियाँ और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठाना है। जो मैं पाप करूँ तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। जो मैं दुष्टता करूँ तो मुझ पर हाय, और जो मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ और अपने दुख पर ध्यान रखता हूँ। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह की नाई मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी न पाता। मेरा होना न होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। इस अध्याय में शुरुआत में जो है वो अय्यूब उसके साथ परमेश्वर के व्यवहार के प्रति अपना संघर्ष व्यक्त करता है और पीछे हटने वाला नहीं है, ऐसा वो बताता है। यहाँ वह एक बात कहने जा रहा है जब वह अपनी शिकायत और आत्मा की कड़वाहट को व्यक्त कर रहा है। इसलिए अय्यूब मांग रहा है कि परमेश्वर उसकी निंदा करना बंद कर दे। परंतु वास्तव में हम जानते हैं कि परमेश्वर अय्यूब को दोषी नहीं ठहरा रहा है। और फिर अय्यूब ने परमेश्वर से मांग की कि वह अय्यूब को बताए कि वह उसके विरुद्ध क्यों लड़ रहा है। और इसलिए कुछ शब्दों के द्वारा हमें ऐसा महसूस होता है कि अय्यूब सच में परमेश्वर के प्रति आक्रामक होने लगा है। बाद में अय्यूब अपना तर्क बताता है कि परमेश्वर को इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। बाद में वो परमेश्वर को इस तरह से देखना शुरू कर देता है जैसे कि वह उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है गलत हो रहा है और वो खुद गुमराह हो गया है, कि वह आश्चर्यचकित होने लगा है कि क्या कोई है जो उसे इस परमेश्वर से बचाने में मदद कर सकता है, जिस परमेश्वर की उसने अपने जीवन के पिछले दशकों में आराधना की है, सेवा की है और उस पर भरोसा किया है। और अय्यूब के लिए यह अब तक का सबसे निचला स्तर था, उसका सब कुछ छीना गया था। हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में जो अयोग्य विचार आ रहे थे उसके अंदर, वो उसमें और भी गहराई में डूबता जा रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो उसी गहराई में रहने वाला नहीं था। जब वह कहता है कि तेरे हाथों ने मुझे बनाया है और तो भी तू मुझे नष्ट करता है, इस वचन से हमें लगता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि परमेश्वर ने उसे गर्भ में बनाया था। और यह एक सुंदर विचार है और याद दिलाता है कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली और अद्भुत है। लेकिन फिर जिस
चीज़ को परमेश्वर ने इतनी कुशलता से बनाया, वह पूरी तरह से उसको नष्ट कर रहा है, ऐसा अय्यूब को एहसास होता है। इससे अय्यूब को कोई मतलब नहीं है, वह परमेश्वर के तरीक़ों को नहीं समझ सकता है। वो अपनी पीड़ा में इतना डूब गया है कि वो परमेश्वर की बुद्धि की तलाश करने के बजाय वो अय्यूब अपने दिमाग में परमेश्वर के तरीक़ों पर काम करने की कोशिश करता है और वह उनका कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर जो कर रहा है उसका अय्यूब के लिए कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया, मानो वह था, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसे वापस मिट्टी में मिला रहा है। और ऐसा लग सकता है कि अय्यूब नकारात्मक हो रहा है, लेकिन जैसा कि इस अध्याय में हमने पढ़ा तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये नकारात्मक है। कोई भी इंसान ऐसी हालात में जब होता है तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मैं जिसकी आराधना स्तुति करता हूँ या करती हूँ, परमेश्वर के ऊपर जब मैंने भरोसा रखा है, तो क्यों ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में आ रही है। जैसे परमेश्वर ने मानव शरीर को गर्भ में बनाया और वो परमेश्वर की योजना है हमारे हर एक जीवन में, हर एक दिन के लिए गिना हुआ है। उनको सब चीज़ पता है अंत से लेके शुरू तक। तो हम क्यों घबराएं, हम क्यों भरोसा ना रखें उस परमेश्वर पर जिसने हमको बनाया है। बाद में वह कहता है कि तूने मुझे खाल और मांस का पहनाया और हड्डियाँ और नसों से मुझे घेरा है, मुझे बुना है। कौन सा प्राणी अपने द्वारा बनाई गई चीज़ को नष्ट कर सकता है। आज अगर हम कुछ भी बनाते, कोई चीज़ बनाए, कुछ खाना बनाए, तो हम कितना उसके प्रति एक हमारा लगाव होता है कि हमने ये चीज़ बनाई है, उसको हम कोई तरह से भी उसको हम नष्ट नहीं होने देंगे। तो क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने हमें इतना अनमोल बनाया, वो हमको ऐसे ही नष्ट होने देंगे। परमेश्वर के विशेष रिश्ते की हमें यहाँ पे जो है वो अहमियत समझ में आती है। परमेश्वर के द्वारा हम दया प्राप्त कर सकते हैं। अय्यूब के मन में भी उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद मुझे परमेश्वर सजा दे रहे हैं और मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, हम जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस अध्याय में हमने देखा कि अय्यूब ने जो है वो परमेश्वर की और कुछ प्रश्न रखे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।